वेलकम टू गुलफाम फैमिली व्लॉग। हम सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का दिन बहुत बिजी था। ये यार साहब शुक्र है कि आज बेहतर है, खाना पीना हो रहा है, उल्टियाँ और बुखार से बहुत फर्क पड़ा है। और मेरा कैमरामैन जो है वो मेरे साथ साथ चल रहा है। और आज कैमरामैन जो है उसकी बहुत सी फरमाइशें थी और काम इतना ज़्यादा था। सर्दियों के कपड़े सारे निकाले हैं और सारा उनकी सेटिंग की है। धुल तो गए थे पहले ही और अब हम इंतज़ाम करने लगे हैं कुछ डिनर का। और रात ही हो गई है, 6:30 का टाइम हो रहा है और हम यहाँ करने लगे हैं डिनर की तैयारी। और बच्चे बैठे हुए हैं और मस्ती चल रही है, टीवी देख रहे हैं। और हमने आज बनाने हैं मूली के परांठे, तो बच्चों के लिए वो भी साथ साथ चलते हैं और आपसे बात भी होती है। सारा इंतज़ाम कर लिया है, बस परांठे ही बनने रह गए हैं, तो कर लेते हैं स्टार्ट हम भी। तो गाइस हम शुरू करते हैं अपने काम को। और हनी साहब की शरारतें जो हैं वो हर वक्त स्टार्ट ही हैं, बस चल रही हैं। इलियान, आप क्या खाओगे? फ्राइज। इसको अभी फिर फ्राइज खाने हैं, अभी खा के बैठा है। अभी आप पराठा खा लो, फिर सुबह बना दूंगी। अभी भूख नहीं है, फिर ठहर के खा लेना, लेकिन फिर मैं बना लेती हूँ क्योंकि अभी नानो आ जाएगी और फिर हम मार्केट जाना है। बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आनी है। हाँ जी, इलियान के लिए कुछ फ्रूट वगैरह ला के रखेंगे। रात को इसको भूख लग गई थी और फिर रात को मैंने सारा खाना फ्रिज में रखवा दिया था हमारे नेबर्स की, तो फिर परेशान हो गया था मेरा बेटा। हनी आप पे छिट्टे आ जाएंगे, जल्दी साइड पे हो जाओ। तो रात को तो काफ़ी ठंड शुरू हो गई थी, आप मौसम एकदम से चेंज हुआ है। रात को तो बहुत ठंड थी। सुबह उठ के सारा फिर बिस्तर सेट किए, भी निकालने थे, गरम बिस्तर डाले हुए हैं। अभी धूप में सारा दिन रहे हैं तो अभी निकालते हैं इनको, ज़रा हवा शवा लग गई है। यहाँ से खुला है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है, तो रात को बहुत ठंड हो गई थी, तो इसलिए यहाँ के लिए अब हमने ये पर्दा निकाला है। तो अभी भाई आते हैं तो इसे लगवाती हूँ मैं, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। वैसे तो दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं, लेकिन दिन को तो दरवाज़ा नहीं बंद होगा ना, ठंड होती है। तो सर्दी को वेलकम कह दिया है हमने भी, ज़रूर आप लोगों ने भी वेलकम कह दिया होगा। रज़ाइयाँ निकल आती हैं पेटियों से और गर्मियों वाले कपड़े पेटियों में चले जाते हैं। वैसे कराची में इतनी ज़्यादा देर तक ठंड नहीं रहती, शुक्र है, लेकिन हमें ज़्यादा आदत ही गर्मी की है, तो ज़रा सी भी ठंडी हवा चलती है तो बच्चे फ़ौरन बीमार होते हैं। तो शुक्र है कि इलियान साहब ठीक हुए हैं। कल इसको हॉस्पिटल लेके गए थे, कल का सारा दिन हमारा जो था वो इसी में गुजरा था। मेरा सर जो है वो ठीक हो जाए, वो हमारे घर का सर है, भाई बादशाह है मेरे घर का। और उसके ऑर्डर हमें भी फॉलो करने पड़ते हैं। चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है बुखार से और
वीकनेस बहुत हो गई है इसको। कल इसका सीबीसी करवाया है और मुझे डर था कि कहीं जॉइंटिस वगैरह ना हो तो मसला बन जाता है। 1 हफ्ते तक इसको उल्टियाँ जो रही हैं, इसलिए कल ब्लड टेस्ट करवाए थे और इसको टेस्ट करवाया था। सारे डॉक्टर वहाँ थे, तो डॉक्टर ने कहा नहीं जॉइंटिस वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि एक आप सीबीसी करवा लें। तो करवाया फिर वहाँ से। शुक्र है कि कुछ ऐसा मसले वाली बात नहीं थी, ठीक ठाक है, शुक्र है खुदा का। बस डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी वीकनेस हो गई है तो ताकत की दवाइयाँ दे, इसका खाने पीने का ख्याल रखें। तो हमारी अब यही ड्यूटी है कि इसके खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं। जो फरमाइश करता है बस वो पूरी करनी होती है, जो दिल चाहता है खाने का। जी तो हम बनाएंगे बच्चों के लिए, और बच्चों के मामू अभी भाई में आएंगे, उनका भी पराठे खाने का मूड था मूवी के। तो मैंने कहा था आ जाओ, फिर वो ये बच्चे देर से आते हैं स्कूल से तो फिर उनको लेकर ही आएंगे वो। और नानो साहबा भी वहाँ वेट कर रही थी कि उनको भी कुछ खिला पिला के आएंगे, क्योंकि बच्चे सुबह जाते हैं 11:30 बजे और रात को आते हैं 7 बजे वो स्कूल से। स्कूल वैन वाला जो है वो फिर अपने टाइम पे ही उनको छोड़ता है। इलियान अभी फ़ोन किया है नानो को, तो नानो ने कहा है मैं तो आ रही हूँ बस। तो हमने सोचा हम थोड़ी सी बातें आपसे कर लें जब तक वो आती हैं, और बच्चे भी आ गए होंगे उनके। आज भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको ज़रा फीवर शीवर हुआ है, नहीं तो उसके बच्चों का आज प्लान था कि उनको स्कूल से लेने वो आए और फिर ज़रा आउटिंग भी हो जाती है बच्चों की। वहाँ सदर से ज़रा घूम फिर के आ जाते हैं, और वरना तो गाड़ी वाला ड्राइवर तो नहीं ना ऐसे छोड़ता वो वैन वाला। हनी आप क्या कर रहे हो? आप कुछ कर रहे हो? यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, नहीं तंग करो। उसको लगे मुँह बिजी है, माचिस की तीलियाँ निकाल रही है। चीते आ जाएंगे, यहाँ से हट जाओ, बहुत गर्म तेल है। तो अभी आ जाएंगे वो, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा बनाने का ना, फिर वो हमें उनके पास भी बैठना होता है, नहीं तो फिर वो कहते हैं हम आपसे मिलने आते हैं और आप अपने कामों में बिजी हो जाते हो, आप हमसे बातें नहीं करते, आप हमें टाइम नहीं देते, तो फिर बुरा लगता है। जी हनी, ये इतना शाय नहीं है बच्चा, ये एक नंबर का बदमाश है। चलो आप बताओ ज़रा, आपको क्या खाना पसंद है? हमारे व्यूअर्स को बताओ। फ्राइज पसंद है। तो बाहर वाले फ्राइज है, तो बाहर वाले फ्राइज पसंद है, घर के नहीं पसंद। वाह जी वाह, मेरे इंटरनेशनल बच्चे। आप में बाहर वाले फ्राइज होगा, बाहर वाले फ्राइज पसंद है, तो मैं घर पे भी म्यूनीस लगा के देती हूँ, केचप, म्यूनीस, चाट मसाला। नहीं तो बनाओ ना, ये है ना, फिर बना के दो। अभी दोपहर को खाए हैं। नहीं अभी चाहो, नहीं अभी बनाओ, वो बाहर वाले अभी बनाओ, ठीक है। अभी आने दो रवि मामू को, फिर बनाते हैं, ठीक है। मम्मा टीवी चली क्यों नहीं है? अभी नहीं चलानी, 2 मिनट वेट करो। ये हनी साहब इंतजार कर रहे हैं कि टीवी देखने के लिए। मुझे टीवी फिर आवाज हमें तंग करती है। मैं तो ट्यूशन चली जाऊंगी। हाँ, अलीसे की ट्यूशन रात को है।
कल से तो जाएगी दोपहर 4 बजे तक। इस वक्त घर पे ही होगी। आज एग्जैक्टली हमने थोड़े कपड़े समेटे हैं, तो मैं मम्मा का पार्टनर हूँ हर काम में। काम अलीजे के बगैर तो मेरा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे मैं काम करूँ या ना करूँ। ये घर पे नहीं होती, मुझे आदत पड़ी हुई है, बस कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे मेरा कोई हाफ पीस जो है ना कहीं मिस हो गया है, मुझे कुछ अधूरा सा लगता है। आदत हो गई है हर वक्त इसको आवाज़ें देने की, कोई काम करे या ना करे बस मेरे सामने रहेगी, तो आवाज़ें देती रहती हूँ अलीज़े, और ना हो तो फिर मुझे मेरा घर अच्छा नहीं लगता। कितनी देर ये चली जाए ना उधर नानों के पास भी, तो मुझे ऐसे लगता है बस आधा मेरा कुछ बॉडी में से पार्ट कोई कट गया है। हम माँ बेटी एक दूसरे से बातें करती रहती हैं, या इन लड़कों के साथ हम सर खपाई करते रहते हैं माँ बेटियाँ। तो गाइस हमारे परांठे भी ऑलमोस्ट बन गए हैं, ये लास्ट है। रात का वो इंतज़ाम कर दूँ ना, देर तक जागते हैं बच्चे, जल्दी सोते नहीं हैं, और फिर बार बार टाइम पे टाइम भूख लगती है इनको। नहीं ना कुछ ला के आज रखते हैं इनके लिए, ताकि मेरे बच्चे जो हैं। चलो मैं जब तक ट्यूशन जाऊंगी, मेरे आने तक मेरे पास बहुत सारी चीजें होगी। मैं सोच रही हूँ आज छुट्टी कर लेती हूँ, मैं साथ ही चलती हूँ। छुट्टी कर लेती हो? क्यों? मैं आपके साथ चलूंगी मार्केट। नहीं, उसके लिए छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, आप बताओ। जब मेरी प्रिंसेस बोलेगी तो वो आ ही जाना है, तो फिर है। तो मैं आपको कहती हूँ मेरे लिए वो लेके आ जाना। देखो मैं नाम भूल जाती हूँ चीज का, याद चीज पता है पर नाम भूल गई। सीएल, नाम ही भूल गई। सीएल, ये तो हाल है। सीएल। मेरे दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, मैं भूल जाती हूँ, चीज रख के 1 सेकंड में भूल जाती हूँ मैंने कहाँ रखी है, और फिर मैं लीजे को रखती खुद हूँ और पूछती है लीजे को हूँ मैंने वो फ्लास चीज कहाँ रखी है। अपना वॉलेट दिन में 10 दफा कहीं भी रख के छोड़ देती हूँ, और फिर अलीजे की ड्यूटी होती है, उसको पता है कि मेरे ठिकाने कौन कौन से हैं, 2-3 जगह है वो, फिर अलीजे जो है भाग दौड़ के ढूंढना शुरू कर देती है, और फिर कहती है एक तो मेरी माँ, मुझे आपकी माँ होना चाहिए था। खुदा है बेटियाँ सबको दे, बेटियाँ बहुत सहारा होती हैं। बेटे बहुत मनमौजी होते हैं, लेकिन बेटियाँ दुख सुख के साथी होती हैं। लगी भी नहीं बेटा, क्या कर लेगा? अभी बेटा बनाती। ये देखो इलियान के काम देखो, इलियान आप क्यों मॉन्स्टर बने हुए हो? शर्ट की क्या? मिस्टीरियस बॉय। तो गाइज हम करते हैं अपने एंडिंग यहाँ पे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो पूरी देखा करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और फिर दोस्तों से शेयर करें ज़रूर। और हमारे इतने व्यूज़ हो गए हैं और हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हमें देखते हो, लेकिन देखते ही हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन भी दबा दिया करें और हमें खुशी होगी। तो इसके साथ ही हम आपको कहते हैं खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।